हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Take the cost of a notebook to be x rupees and the cost of a pen is y rupees. इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है वो कि हमारे पास एक नोटबुक है जिसकी जो प्राइस है वो कितनी है x रुपीज़, और एक पेन है जिसकी प्राइस है y रुपीज़। लेकिन ये जो नोटबुक है इसकी प्राइस ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू पेन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं एक नोटबुक लूँ तो यहाँ पर मैंने इसे लिखा नोटबुक, और नोटबुक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप x रुपीज़ से, क्योंकि इसकी प्राइस उसने कहा है आपको x रुपीज़ लेनी है। उसके बाद अगर हम पेन की प्राइस लें तो इसने कह दिया y रुपीज़। अब ये चीज़ कही जा रही है कि जो नोटबुक है उसकी प्राइस डबल है एज़ कम्पेयर टू पेन, और इसे आपको लीनियर इक्वेशन पे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक नोटबुक खरीदी और उस नोटबुक की प्राइस कितनी है 10 रुपीज़, ठीक है, और आपने एक पेन लिया, उस पेन की प्राइस कितनी है 5 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली जो क्वेश्चन में कहा गया है वही हमने किया है। नोटबुक की जो प्राइस है वो ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू पेन। पेन 5 रुपीज़ का है, 5 का ट्वाइस कर दीजिए आप, नोटबुक की प्राइस कितनी आ गई 10 रुपीज़। तो जो उसने कहा था वही हमने किया। अब अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 10 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तभी तो 10 इक्वल टू 10 होगा। इसका मतलब एक नोटबुक की प्राइस में आपको 2 पेन मिल जाएंगे। बस यही हमें यहाँ पर करना है। इसे भी आपको यहाँ पर ऐसे ही लिखना है। नोटबुक है x और ये किसके इक्वल है? ये है ट्वाइस ऑफ पेन के, तो x इज़ इक्वल टू 2y, ठीक है। अब आपको तो लेकिन इस इक्वेशन के टर्म में लिखना है, तो इक्वेशन का जो प्रॉपर फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, x 2y यहाँ ले आइए, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। तो ये मैंने इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो यही हमारी लीनियर इक्वेशन होगी जो पूछी गई है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देता कि इसे आपको, ये जो लीनियर इक्वेशन बनेगी उसे आपको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है, तो फिर आप उसे कैसे लिखते? तो ax मतलब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1। क्यों? क्योंकि x के साथ यहाँ पर आपको जो टर्म नहीं दिख रही है दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 इंटू x, ठीक है। प्लस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 इंटू y। यहाँ पर c की कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में कई बार मेंशन कर देता है कि इसे इस टर्म में लिखिए तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। मतलब यहाँ पर उसने आपको कह दिया है कि अब जो इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखिए और जो वैल्यूज़ हैं a, b और c उनकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, हमें तो इक्वेशन को क्या करना है, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैं इसने से यहाँ पर लिखा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार है और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर c की वैल्यू -9.35 होगी, इसीलिए ये साइन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ को कंपेयर करिए और a, b और c की वैल्यू लिखिए। तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू की बात करें तो 3, और अगर आप c की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी -9.35 और 5 के ऊपर क्या है बार। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पर जो इक्वेशन है आपकी वो ऑलरेडी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, उसे और ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चाहें तो नेगेटिव साइन अंदर भेज सकते हैं। जैसे अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर ये जो b का टर्म है इसमें चाहें तो नेगेटिव साइन भेज दे, अदरवाइज़ ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही है। बस ये जो b की वैल्यू है वो -1/5 है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे x माइनस y/5 -10 इक्वल टू 0। इक्वेशन इसी फॉर्म में है, बस नेगेटिव साइन क्या है, बाहर है, तो इसीलिए इसे और मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें a, b और c की वैल्यू को कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, b की वैल्यू की बात करें तो ये -1/5 और c की वैल्यू की बात करें तो -10। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर गिवन है आपके पास -2x प्लस 3y और ये जो 6 है इसे यहाँ ले आइए तो -6 इज इक्वल टू 0। अगर आपको और ज़्यादा मॉडिफाई करके लिखने का मन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू x तो ax प्लस 3 इंटू y by और -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स में इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू की बात करें तो -2, b की वैल्यू की बात करें तो 3 और c की वैल्यू -6। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ x इज इक्वल टू 3y गिवन है, c की टर्म नहीं है तो उसे आपको लिखना पड़ेगा। तो इसे आप लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर c की टर्म आपको लिखनी पड़ेगी और a क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, देखिए a यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैंने इसे लिख दिया 1 इंटू एक्स माइनस 3y और यहाँ पर अब आप कर दीजिए +0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहाँ पर आपको a की टर्म इस तरीके से 1 है तो वहाँ पर आप अलग से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि a दिख नहीं रहा है। जब हम लिखते हैं ax, लेकिन a अगर 1 है तो वो सिर्फ आपको x दिखता है तो उसे आप लिख देंगे a इंटू एक्स। ओके, अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे अगर हम तो a की वैल्यू की बात करें तो 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 1 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सही है और ये भी सही है, जैसे आपको लिखना हो। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी अब c की टर्म नहीं है तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देंगे a b c की, a b c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। ओके, यहाँ पर देखिए इसे हम लिखेंगे 3x प्लस, अब यहाँ पर y की टर्म नहीं है तो y की टर्म बनाएंगे, दैट मीन्स 0 इंटू वाई और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि y की टर्म नहीं थी इसीलिए हमने 0 इंटू वाई इस टर्म को बना लिया। तो a की बात करें तो 3, b की बात करें तो 0 और c की बात करें तो 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है y -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको x की टर्म नहीं दिख रही है। दूसरी बात, जो ये y है इसके साथ मतलब हमें by इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हमें यहाँ पर जो y के साथ जो टर्म है b वो नहीं दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की टर्म बनाएंगे। तो मैंने इसे लिखा 0 इंटू एक्स, ओके, प्लस y के साथ क्योंकि 1 उसमें इनबिल्ट है, दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर हम 1 इंटू वाई करेंगे ताकि हम b की वैल्यू को अलग से रिप्रेजेंट कर सकें। -2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आ जाएगा 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। याद रखिएगा जब भी हम जो टर्म मिसिंग है वो बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दूसरी बात, जब हम a और b की वैल्यू की बात करते हैं, अगर वो टर्म 1 है a और b की वैल्यू तो उसे हम 1 इंटू वाई 1 इंटू एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर गिवन है 5 इज इक्वल टू 2x, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कौन सी टर्म मिसिंग है, y वाली टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसे कंपेयर करेंगे तो जो a है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और जो b है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और c है उसकी वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको कहीं पर जगह पर दूसरे तरीके से भी मिल सकता है, क्योंकि ये 5 = 2x था ना, तो मैंने 5 को राइट हैंड साइड पे लेके आ गई थी। लेकिन अगर मैं x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आती तो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 5 - 2x = 0। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? -2x + 5 = 0। अब यहाँ पर जो y है वो टर्म नहीं है, बना लीजिए। तो -2x + 0 × y + 5 = 0। तो अब आप कंपेयर करिए तो a = -2, b = 0 एंड c +5। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 लिख देती हूँ। तो दोनों ही आंसर सही हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म है इसमें अगर आप माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें पूरी इक्वेशन में तो -2x - 0 × y और ये हो जाएगा +5। और यहाँ पर क्योंकि 0 के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, तो इस वाली इक्वेशन को भी आप -2x + y + 5 = 0 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चाहे आप इसे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन मैंने इसलिए करके बताया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इक्वेशन को आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चाहे आप लेफ़्ट हैंड साइड में टर्म्स को ले जाइए चाहे राइट हैंड साइड में, एक ही बात है। ओके, तो ये वाली जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उन्हें देखेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।